हेलो एवरीवन, हम लोग बात करने वाले हैं मैंगनीज और क्लोरीन एलिमेंट की सिमिलरिटीज़ के बारे में कि इनमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और क्यों होती है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको समझ आएगी जो सबसे पुरानी पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बनाई थी वहाँ पर। उस पीरियोडिक टेबल में क्या था, जब आप पढ़ेंगे तो ए और बी का कॉन्सेप्ट था। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है 7th A और एक आपके पास क्या हो गया 7th B। पहली वाली जो पीरियोडिक टेबल थी पुरानी वाली, उसमें दोनों ग्रुप एक साथ ही रखे गए थे। क्लियर है। अब अगर हम इस ग्रुप में देखें तो इस ग्रुप में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटाइन। मैंने सेम ग्रुप लिया हुआ है। थर्ड बी में कौन आते हैं, जनरली मैग्नीज आता है, टेक्नीशियम जो फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट है वो आता है, और साथ में रीनियम आते हैं। आप बोलोगे सर इस फैमिली में और भी एलिमेंट थे, आपने उनको क्यों छोड़ दिया है? तो मैंने इनको सेम पीरियड में लिया है। इस फैमिली का जो सबसे चंचल, सबसे रिएक्टिव मेटल है, एलिमेंट है सॉरी, उसका नाम क्या है फ्लोरीन, मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। उसके जस्ट नीचे कौन है, क्लोरीन। क्लोरीन समझदार है, इस नाते जो क्लोरीन की समझदारी का आलम ये है कि ये इसके साथ भी सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है और इसके साथ भी करता है। ऐसे ही एलिमेंट को पीरियोडिक टेबल में हम लोग नाम देते हैं क्या, ब्रिज एलिमेंट। क्या नाम देते हैं जी, ब्रिज एलिमेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये जो आपके पास क्लोरीन है ना, इसका एक नाम क्या बनता है, एक नाम बनता है ब्रिज एलिमेंट। और कई बार इसी को ब्रिज एलिमेंट या अपनी फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से इसका नाम हो जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। इंटरव्यू में बस आपसे ये नहीं पूछेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन है, आपसे पूछा जाएगा कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट क्यों कहते हैं। तो आप ये बताओगे कि थर्ड पीरियड का हर एक एलिमेंट अपने से नीचे के जो भी एलिमेंट है उनके साथ डिक्टो सिमिलर प्रॉपर्टी रखता है, चाहे वो ए वाले हो और चाहे बी वाले हो। ठीक है, इसी वजह से इसको माना जाता है कि अपनी फैमिली का एक मुखिया है, अपनी फैमिली का एक रिप्रेजेंटेटिव बन के आया है, और इसी वजह से हम इसको एक नाम देते हैं क्या, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। क्लियर हो गई बात। अब हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी एक्चुअली में सिमिलर है। तो अगर हम बात करते हैं तो जो मैग्नीज का ऑक्साइड है वो है Mn2O7, मैग्नीज MnO2 और क्लोरीन का ऑक्साइड क्या है, Cl2O7। देखिए बिल्कुल सेम है, ये दोनों ही एसिडिक हैं, दोनों ही वोलेटाइल हैं और दोनों ही एक्सप्लोसिव हैं। तो ये क्या है, ये भी एसिडिक है, ये भी वोलेटाइल है और क्या है, एक्सप्लोसिव है। अगली प्रॉपर्टी देख लीजिए, जो आपके पास मैग्नीज का बनेगा वो बनेगा MnO4। क्या बनेगा, MnO4 पे माइनस, और Cl पे क्या बनेगा, ClO4 माइनस। इनको केमिस्ट्री की भाषा में आइसोमार्फस कहते हैं, एक जैसे रूप वाले। इसमें Sd3 होता है हाइब्रिडाइजेशन, इसमें sp3 होता है हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम देखते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज। अगर हम AgMnO की Ag सिल्वर पर मैग्नेट की बात कर रहे हैं, AgMnO4 की बात करें और साथ में AgClO4 की बात करें, तो दोनों ही क्या होते हैं, स्प्रिंगली सॉल्वबल इन वाटर होते हैं। क्लियर है। अगर हमसे कोई पूछता है कि मैग्नीज का पोजीशन क्या पीरियोडिक टेबल में, तो जब आप पोजीशन की बात करेंगे तो इस टेक्नीशियम से जस्ट ऊपर है हमारा कौन, मैग्नीज। क्लियर है, क्योंकि हम जानते हैं कैसे लिखा है, सुनो टीवी को मत फेंको निकू जी, है ना। तो ये थर्ड भी है, ये फोर्थ भी है, फिफ्थ भी है। क्लियर है बात आपको। तो ये आपके पास आ जाएगा 6th बी में, इधर वाला जो पोर्शन है। यहाँ पे एक चीज़ और, सुनो टीबी वेनेडियम भी है, तो ये है 7th बी। सुनो टीबी को मत फेंको, तो ये 3rd बी, 4th बी, 5th बी, 5
सिक्स बी और सेवन्थ बी। तो ये सेवन्थ बी में है और ये सेवन्थ ए में है, तो ये सिमिलरिटीज है इन दोनों के बीच में, और ये रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का ये रियल मीनिंग है। उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा।